हरे कृष्णा। हम यहाँ खीर चोरा गोपीनाथ के धाम में आए हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित ये गीत है गोपीनाथ, इसको हम गाएंगे। गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मम निवेदन सुनो। गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मम निवेदन सुनो। विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोर गुण, किछु नहीं मोर गुण। गोपीनाथ गोपीनाथ आमार भरोसा तुमी, आमार भरोसा तुमी। तोमार चरणे लोईनु शरण, तोमार किंकर आमी, तोमार किंकर आमी। गोपीनाथ गोपीनाथ केमने शोधिबे मोरे, केमने शोधिबे मोरे। ना जानी भक्ति कर्मे जड़मती, पड़ेछि संसार घोरे, पड़ेछि संसार घोरे। गोपीनाथ गोपीनाथ सकली तोमार माया,
सकली तोमार माया। नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल, स्वाधीन नहे काया, स्वाधीन नहे काया। गोपीनाथ गोपीनाथ नियत चरणे स्थान, नियत चरणे स्थान। मागे ए पामर कांदिया कांदिया, करो हे करुणा दान, करो हे करुणा दान। गोपीनाथ गोपीनाथ तुम्ही तो सकली पारो, तुम्ही तो सकली पारो। दुर्जन तारीते तोमार शक्ति, के आछे पापीर आर, के आछे पापीर आर। गोपीनाथ गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारावार, तुम्ही कृपा पारावार। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, लीला कोइले सुविस्तार, लीला कोइले सुविस्तार। गोपीनाथ गोपीनाथ आमी की देश दोषी दोषे दोषी, आमी की दोषे दोषी।
असुर सकल पाइलो चरण विनोद থাকিলো বসি विनोद থাকিলো বসি गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो मम निवेदन सुनो गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो मम निवेदन सुनो श्री गोपीनाथ देव की जय। श्री खीर चोरा गोपीनाथ की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हे गोपीनाथ, कृपा करके तुम मेरा एक निवेदन सुनो। मैं अत्यंत ही विषयी, दुर्जन तथा काम के वशीभूत हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है। मैं तो तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे श्री चरणों में मैंने शरण ग्रहण की है, क्योंकि एकमात्र तुम पर ही मुझे भरोसा है। हे गोपीनाथ, तुम मुझे किस प्रकार सुधारोगे, क्योंकि मैं भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता तथा मेरी जड़मती सांसारिक कामों में लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूँ। हे गोपीनाथ, यह सब तो तुम्हारी ही माया है। मेरा बल व ज्ञान नहीं है कि मैं उससे पार हो जाऊं, और नहीं मेरा शरीर स्वतंत्र है, अर्थात मेरा शरीर पूर्व जन्मों के कर्मों के अधीन है। अतः हे गोपीनाथ, यह पामर व्यक्ति रोते रोते तुमसे यही मांग रहा है कि तुम कृपा पूर्वक मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दो। तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम तो दुर्जनों को भी तार सकते हो। अतः मुझ पापी का उद्धार करो, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी का और कौन है। हे गोपीनाथ, तुम्हारी कृपा तो असीम है। जीवों का कृपा पूर्वक उद्धार करने के लिए तुम इस जगत में आकर सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हो। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे गोपीनाथ, समस्त असुरों ने भी तुम्हारे श्री चरणों को प्राप्त कर लिया है, परंतु मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है कि अभी तक मुझ पर तुम्हारी कृपा नहीं हुई। श्री गोपीनाथ देव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आशा करते हैं कि आप सब ने अच्छी तरह से गोपीनाथ जी का प्रसाद का सेवन कर लिया होगा।
और पेट अच्छी तरह से भर गया होगा, परंतु इतना भरा हुआ नहीं कि प्रवचन के समय नींद आ जाए। हम बहुत ही विशेष स्थान में आए हैं, रेमुना। यहाँ पे कई महत्वपूर्ण स्थान हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के लिए। सर्वप्रथम खीर चोरा गोपीनाथ मंदिर, माधवेंद्रपुरी की समाधि, रसिकानंद प्रभु की समाधि और उनका निवास स्थान, साथ साथ में यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण का आविर्भाव स्थान भी है। और अंततः जिस स्थान में हम बैठे हैं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की शाखा जगन्नाथ बलदेव मंदिर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का मंदिर, जो भी निर्माण कार्य जिसमें चल रहा है, शीघ्र ही थोड़े समय बाद ये प्रकट होगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई स्थान हैं, परंतु समय सीमित होने के कारण हम सब जगह जा नहीं पाए। आप सबने अवश्य खीर चोरा गोपीनाथ की कथा सुनी है। आप में से कितने भक्तों ने खीर चोरा गोपीनाथ की कथा अभी तक नहीं सुनी है? हाथ ऊपर कीजिए। इतने सारे भक्त। अच्छा, वैसे भी आपने ये कथा सुनी हो या न सुनी हो, कृष्ण कथा नित्य नव नवायमान है। इसमें हमेशा ताजगी रहती है, क्योंकि ये भौतिक नहीं है। भौतिक चीजें शीघ्र ही घिसे पिटे लगने लगते हैं, परंतु कृष्ण कथा ऐसे नहीं है। जितनी बार भी हम भगवान की कथाएं सुने, वो उतने ही रसमय और मधुर लगते हैं। बल्कि हर बार उस लीला के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी मिलती है या कोई विशेष साक्षात्कार मिलता है, जिससे कि हमारे हृदय में आनंद बढ़ जाता है। तो कृष्ण भक्त ऐसा नहीं सोचते हैं कि अरे ये लीला तो मैंने सुन ली है पहले, मुझे कोई नई चीज सुननी है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये हर बार नई बात सुनने की जो वृत्ति है, ये भी एक बीमारी की तरह है। क्योंकि प्रभुपाद जी बार बार बताया करते थे, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो प्रभुपाद जी बताने लगे, उनके शिष्य कहने लगे कि बार बार हम ये सुनते हैं, कुछ नई बात बताइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सुनने की आवश्यकता है। भले हमने सुनी होगी, लेकिन बार बार ये सुनना आवश्यक है। तो उसी प्रकार से भगवान की कथाएं भी बार बार सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मनो अभिरामात भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात। तो जैसे परीक्षित महाराज कहते हैं, मन को और कानों को प्रसन्न करने वाली है ये कृष्ण कथा, और साथ साथ ये हमारे सारे समस्याओं का उपाय है। भव औषध। सबसे बड़ी बीमारी हमारी कॉलेरा, टाइफॉइड, मलेरिया ये सब नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी हमारी है भव रोग, जिसके द्वारा हमें बारंबार जन्म लेना पड़ता है, बारंबार मृत्यु का सामना करना पड़ता है, बार बार
वृद्धावस्था से गुजरना पड़ता है, तो ये भव रोग है। तो भव रोग से मुक्त होने के लिए और श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण नाम और कृष्ण कथा का आश्रय अवश्य स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर है। बाद में इस विग्रह का नाम बना खीर चोरा गोपीनाथ। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया काटवा में, जी पंखे की आवश्यकता है क्या? नहीं ना, इसको बंद करवा सकते हैं क्या पंखे को? आवाज भी बहुत आती है इसमें। हाँ ठीक है, धन्यवाद। शांति कितनी बन गई है? हाँ चैतन्य महाप्रभु ने, जैसा कि हम सब जानते हैं, काटवा में संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद वो तुरंत वृंदावन जाना चाहते थे। तो छल से नित्यानंद प्रभु ने उनको वृंदावन ले जाने के बजाय शांतिपुर ले जाना ठीक समझा, जहां अद्वैत आचार्य का निवास स्थान था। तो ये अपने आप में एक सुंदर लीला है। चैतन्य महाप्रभु वहां पर पहुंच गए। वहां सची माता भी आई हुई थी नवद्वीप से। पहली बार निमाई के संन्यास के बाद उन्होंने अपने पुत्र का दर्शन किया। तो कई दिनों तक श्री कृष्ण चैतन्य, अभी तो उनका नाम ये हो गया था, वो शांतिपुर में रुके, भक्तों को संग दिया। और अब ये प्रश्न उठा कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, संन्यास के बाद कहाँ रहना चाहिए। इस निर्णय के पीछे जो तात्विक या दार्शनिक जो एक अभिप्राय है, तात्पर्य है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। परंतु अब के लिए इतना कहना पर्याप्त होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से पूछा और भक्तों ने सची माता से पूछा। महाप्रभु ने यह कहा था कि एक सन्यासी के लिए अपने गांव में रह के अपने रिश्तेदारों के बीच में रहना ये उचित नहीं है। फिर भी आप सबके प्रति मेरा इतना स्नेह है कि मैं आपसे दूर भी नहीं रह सकता, तो ये बड़ी विडंबना है। तो इसमें से कोई उपाय आप निकालिए। तो भक्तों ने विचार विमर्श किया और फिर उन्होंने सची माता से पूछा। फिर सची माता ने कहा कि मेरे विचार में निमाई को जगन्नाथपुरी में जाके रहना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी और नवद्वीप पास में है। एक मकान के, एक घर के 2 कमरों के समान है। नवद्वीप से जगन्नाथपुरी भक्त जाया करते हैं, पुरी से नवद्वीप लोग आया करते हैं। तो इस आने जाने के कारण सदैव हमें समाचार मिलता रहेगा कि निमाई कैसे है वहां पर। तो सभी को ये प्रस्ताव पसंद आया। फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े। उनके साथ नित्यानंद प्रभु और कई और भक्त थे। तो वहां से चलते चलते शांतिपुर से होते होते फिर वो अंततः रेमुना में पहुंचे। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में विस्तार में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। तो जब यहाँ पर रेमुना में आए तो महाप्रभु को पता था कि यहाँ एक प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर है। तो यहाँ पर आए और केवल प्रसिद्ध नहीं था, उसका नाम था खीर चोरा गोपीनाथ। तो जब यहाँ पर पहुंचे
तो महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए। भाव विभोर होकर उन्होंने कीर्तन किया, नृत्य किया और अपने प्रेमावेश में आके अष्ट सात्विक विकार भी यहाँ प्रकट होने लगे, परंतु महाप्रभु ने अपने आप को रोक लिया क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास एकत्र हो रहे थे। तो फिर महाप्रभु ने उनके साथ में आए हुए भक्तों से इस क्षीर चोरा गोपीनाथ मंदिर के पीछे क्या इतिहास है ये समझाया। उन्होंने कहा कि इस मंदिर की और इस विग्रह की जो कथा है मैंने मेरे गुरु महाराज श्रील ईश्वर पुरी से सुनी थी। तो उन्होंने कहा, माधवेंद्र पुरी का गुणगान करना उन्होंने प्रारंभ किया। वैसे माधवेंद्र पुरी का स्थान हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि हम समझ सकते हैं कि ये एक हमारे संप्रदाय में एक मोड़ आ गया माधवेंद्र पुरी के बाद, क्योंकि माधवेंद्र पुरी ने दीक्षा ली थी लक्ष्मीपति तीर्थ से, जो कि मध्वाचार्य संप्रदाय के सन्यासी थे। और मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में अवश्य वो वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, परंतु उनका भाव थोड़ा वैकुंठ का है। वृंदावन का जो स्वाभाविक प्रेम है वो मध्वाचार्य के संप्रदाय में नहीं दिखाई पड़ रहा था। परंतु जब माधवेंद्र पुरी इसने इस संप्रदाय से अपना संपर्क साधा, जब जोड़ दिया, संपर्क किया, तो फिर वो गौड़ीय संप्रदाय वास्तव में बन गया। क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय में ये सिखाया जाता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन के निवासियों के भाव में पूजा जाए। और वृंदावन का भाव कैसा, किस प्रकार का भाव? विरह में। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो जो भाव व्रजवासियों का था उस समय, उस भाव को सिखलाने के लिए और सारी दुनिया में फैलाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वर पुरी माधवेंद्र पुरी के प्रिय शिष्य थे, इसलिए माधवेंद्र पुरी से ये व्रज भाव चलता आया। महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण हैं और वो इसी भाव का प्रचार प्रसार करने के लिए और इसका व्यक्तिगत रूप से आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर भी माधवेंद्र पुरी इस प्रेम वृक्ष के अंकुर हैं। बीज तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, परंतु इसके अंकुर ये है माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी का संबंध इस स्थान से बहुत गहरा है, जैसे कि हम अभी देखेंगे। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को माधवेंद्र पुरी के गुणों का वर्णन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि माधवेंद्र पुरी ये एक महाभागवत भक्त थे, 24 घंटे उन्मत्त रहते थे कृष्ण प्रेम में। इतना उन्मत्त रहते थे, इतना मग्न रहते थे कि उनको ये ज्ञात नहीं होता था कि दिन है या रात है, या वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। नहीं उनको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की कोई परवाह थी। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि उन्होंने अयाचिक या आजगर वृत्ति का पालन किया। अयाचिक, याचना करना अर्थात एक जो साधु होते हैं कभी भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम देही, ऐसी एक प्रथा है। ब्रज में भी हम देखेंगे ये माधुकरी करते हैं। जैसे मधुमक्खी एक फूल में जाके थोड़ा सा अमृत का पान करती है, फिर दूसरे फूल में जाके और थोड़ा, इस प्रकार से उस मधुमक्खी के पद चिन्हों में चलने वाले जो साधु होते हैं वो हर घर में जाके थोड़ा थोड़ा भिक्षा लेते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी लोग गरीब हो सकते हैं
बहुत ज़्यादा वो नहीं दे सकते, तो एक रोटी यहाँ से ली, दूसरी रोटी कहीं और से ली, कहीं से थोड़ी सब्जी ले ली, कहीं से थोड़ा दाल ले लिया, तो माधुकरी। तो ये भिक्षा की जो एक संस्कृति है या प्रथा है, ये तो अनादिकाल से चलती आई है। परंतु ऐसे भिक्षु प्रणाली से भिन्न एक और प्रणाली है जिसको अयाचिक प्रणाली कहते हैं या आजगर वृत्ति कहते हैं, जिसमें साधक या साधक तो नहीं, सिद्ध महाभागवत वो याचना नहीं करते, भिक्षा नहीं मांगते हैं, अयाचिक। और कैसे रहते हैं? अजगर के समान। अजगर सांप होता है, आपने देखा, बहुत बड़ा सांप होता है, और अजगर क्या करता है? अपना मुख खोल के बैठता है, और जैसे जैसे कोई जानवर आते हैं जो अपने आप उसके मुंह में आ जाते हैं तो बंद कर देता है, या उसके पास में आ जाता है कोई तो उनको फिर लपेट के खा जाता है। तो ऐसे ही माधवेंद्र पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वो ऐसे ही बैठा करते थे, भ्रमण किया करते थे, अपने भजन में मस्त रहते थे। जब यदि कोई आके उनको कोई भोजन देता तो वो स्वीकार करते, यदि कोई उनके पास नहीं आता तो वो संतुष्ट रहते, ये सोच के कि ये भगवान की योजना है कि आज मैं उपवास करूं। ऐसा जीवन था उनका। तो एक बार जब वो गोवर्धन में आए थे, गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त करने के बाद गोविंद कुंड में के तट पे वो बैठे एक पेड़ के नीचे। वो पेड़ आज भी है। आप में से जो गोविंद कुंड गए हैं गोवर्धन परिक्रमा में, आपने अवश्य माधवेंद्र पुरी के बैठक को देखा होगा। तो जैसे ही वो बैठ रहे थे, बैठ के अपना माला कर रहे थे, कृष्ण नाम का जप कर रहे थे, और ऐसे करते करते अचानक उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़का वहां पर आया है। छोटा लड़का था, बहुत सुंदर, और उसने आके माधवेंद्र पुरी को एक मटका दिया और कहा कि ये मटका लीजिए बाबा जी, इसमें दूध है, आप दूध पी लीजिए। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आपको भोजन नहीं मिला है, तो आप ये पा लीजिए, और थोड़ी देर के बाद मैं लौटूंगा। मैं यहाँ का गोपाल हूँ और गायों का दोहन करना है, दोहन करने के बाद मैं आके ये मटका आपसे ले लूंगा वापस। तो माधवेंद्र पुरी ने पूछा कि कौन हो, तुम्हें कैसा पता चल कि मैं भूखा हूँ? तो उस बच्चे ने कहा कि यहाँ हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। गांव की महिलाएं थोड़ी यहाँ घूम रही थी कोई काम से, उन्होंने आपको देखा कि एक यहाँ बाबा जी एक साधु बैठे हैं और उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया है, तो उन्होंने ये दूध का पात्र मुझे दिया कि उन्हें जाके दे दो। तो इसलिए मैं आया हूं, तो मैं शीघ्र ही लौट के आऊंगा। तो माधवेंद्र पुरी प्रसन्न हुए। अभी वो दूध तो बहुत स्वादिष्ट था ही, अमृत तुल्य था, ये साक्षात अमृत था ये, क्योंकि भगवान के हाथ से था। अरे रे, मैंने कह दिया कि वो कौन था लड़का, फिर भी आप सब जानते ही हैं। तो खैर अमृत तो था ही वो दूध, फिर भी इससे अधिक माधवेंद्र पुरी सोच रहे थे कि ये लड़का कितना के प्रति इतना आकर्षित मैं क्यों हो रहा हूं, ये कौन है ये लड़का। फिर ऐसे सोचते सोचते दूध तो पी लिया, फिर उस मटके को धोकर वो पेड़ के नीचे बैठे थे, उस लड़के की राह देख रहे थे। तो लड़का आया नहीं, समय बीतता जा रहा था और वो बैठे बैठे वहां अपनी माला करते जा रहे थे। तो फिर अचानक सारी रात प्राय बीत गई, लड़का अभी तक नहीं आया। फिर थोड़ी नींद के झोंके आने लगे माधवेंद्र पुरी को। रात भर जगे हुए थे और दिन भर घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, परिक्रमा करके आए थे। तो नींद की झपकें थोड़ी लग गई और अचानक जब थोड़ी बहुत नींद थी तो उसमें स्वप्न में वही लड़का आया और उसने कहा कि अरे मैं गोपाल हूँ,
मैं यहाँ निवास करता हूँ, काफ़ी लंबे समय से मैं यहाँ हूँ। और एक बार जब यवनों का आक्रमण हुआ यहाँ पर, तो जो पुजारी थे इन्होंने मुझे कहीं झाड़ियों में यहाँ वहाँ कुंज में कहीं छुपा लिया, तो इसलिए मैं इस फलाने ठिकाने में हूँ। तो कृपया सुबह गांव वालों को साथ में लेकर इन झाड़ियों को आदि काट के औजार वगैरह साथ में लेकर आप मुझे बाहर निकालना, बाहर निकाल के मुझे पर्वत के ऊपर स्थित करना और मेरी प्राण प्रतिष्ठा वहां करना। तो माधवेंद्र पुरी अचानक जाग गए इस स्वप्न को देखने के बाद, और बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ये कितना अद्भुत स्वप्न है। सबसे पहले तो उनको ये आश्चर्य हुआ, चमत्कार हुआ मन में कि अरे साक्षात कृष्ण मेरे सामने आए थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, कितना मेरा दुर्भाग्य है। फिर भी भगवान कृष्ण ने मुझे आदेश दिया, तो आदेशों का पालन करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए, माधवेंद्र पुरी अपनी भावनाओं में, अपने ही शोक में रमण करते रह जाते कि हाय हाय क्या हो गया, भगवान को देखा मैं पहचान नहीं पाया उनको, और इसी भाव में बने रहते तो भगवान की सेवा नहीं होती। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान की सेवा को प्रधानता देते हैं, न कि अपनी स्वयं भावना को। वो अपना सुख ढूंढते नहीं हैं, वो भगवान का सुख को सुखी करना चाहते हैं। जैसे रुक्मिणी देवी जब श्री कृष्ण को चामर सेवा कर रही थी द्वारका में, तो भाव विभोर हो गई, अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में उत्पन्न होने लगे। परंतु उन्होंने देखा कि इन प्रेम के लक्षणों के कारण वो भी सेवा ठीक से नहीं कर पा रही हैं, चामर को ठीक से उठा नहीं पा रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि अरे मेरे सुख के कारण, मेरे इस प्रेम के भावनाओं के कारण भगवान कृष्ण की सेवा में बाधा आ रही है, तो धिक्कार हो मेरे भावनाओं को। तो अपने भावनाओं को उन्होंने त्याग दिया, अपने आप को संभाल लिया और कृष्ण की सेवा करते रहे। तो ठीक उसी प्रकार से माधवेंद्र पुरी ने सोचा, अब मैं केवल शोक करते बैठूंगा कि मैंने पहचाना नहीं, हाय हाय, तो ये नहीं कर ठीक है। अभी कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है, स्वयं आदेश दिया है स्वप्न में आके, तो मुझे इस आदेश का पालन करना चाहिए। तो जैसे ही उठे तुरंत स्नान आदि कर लिया और सीधे गांव में चले गए। गांव वालों को इकट्ठा किया करके उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गोपाल जी स्वप्न में आए और उन्होंने ऐसे आदेश दिया है, तो हाथ में औजार लेके चलिए मेरे साथ। तो सारे गांव वासी बहुत आनंदित होकर उनके साथ में चल पड़े। और फिर जिस मार्ग में, जो नक्शा एक दिया था भगवान ने माधवेंद्र पुरी के मन में स्वप्न में, उसी तरह माधवेंद्र पुरी रास्ता दिखलाते गए और वैसे वैसे झाड़ियों को काटते काटते रास्ता बनाते गए। और अंदर एक जगह जाके उन्होंने देखा अहो आश्चर्यम, यहाँ पे सुंदर गोपाल जी की मूर्ति है, और ये मूर्ति है गिरिराज की। तो वो मूर्ति इस मुद्रा में थी कि जैसे श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को धारण कर रहे हैं और एक हाथ उनके कमर पे है। तो इस दृश्य को देखकर जय जयकार हो गया, सारे लोग जय जयकार करने लगे। फिर बहुत जल्दी ही उठाकर उनको ले जाना चाहते थे गोवर्धन के ऊपर, परंतु वो इतने भारी थे गोपीनाथ जी, गोपाल जी, कि वो एक आदमी दो आदमी उठा नहीं पाए। तो सारे गांव के सबसे बड़े बड़े पहलवान लोग जो थे उनको बुलवाया और उनके द्वारा विग्रह को उठा के फिर वो ऊपर ले गए और गोवर्धन के ऊपर उन्होंने स्थित किया। अभी आगे चल के
श्रीनाथ जी भगवान जो नाथ द्वारा में है, वो यही भगवान है। क्योंकि आगे चल के कई वर्षों बाद जब मुगलों ने दोबारा आक्रमण किया, या ऐसे एक समाचार पहुंचा उनको कि ये आक्रमण करने वाले हैं, तो वहाँ के भक्तों ने, पुजारियों ने फिर भगवान के श्री विग्रह को उठाकर राजस्थान ले गए, तो राजपूत वैष्णवों के संरक्षण में ले गए, और वहाँ पे फिर नाथ द्वारा में वो विराजमान है। श्रीनाथ जी के नाम से आज प्रसिद्ध है। तो खैर, ऐसे उन्होंने गोपाल जी की स्थापना की वहां पे। अभी प्रश्न हमारे मन में ये उठ सकता है कि आप में से कितने भक्त गोवर्धन पर ऊपर तक चढ़े हैं? हाथ ऊपर कीजिए। गोवर्धन तक ऊपर गए हैं? पर्वत के ऊपर? पर्वत के ऊपर कितने भक्त गए हैं? क्यों नहीं गए आप? क्यों नहीं गए? माधवेंद्रपुरी तो गए, सारे ब्रजवासी तो गए, आप क्यों नहीं गए? महाप्रभु ने मना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि गिरिराज भी श्री कृष्ण के ही एक रूप है और श्री कृष्ण के भक्त भी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी वहां दूर से ही परिक्रमा किया करते थे। कभी भी अपने चरण कमलों को उन्होंने गिरिराज के ऊपर नहीं रखा, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि कैसे गिरिराज की परिक्रमा होनी चाहिए। तो फिर ये प्रश्न उठता है, फिर माधवेंद्रपुरी तो उनके परम गुरु थे, वो ऊपर क्यों चढ़े? फिर क्या उनसे अपराध नहीं हुआ? क्या उत्तर है? स्वयं भगवान ने आदेश दिया था। यदि आपको भी स्वयं सामने आके भगवान आदेश दें कि आप जाओ, तो आप जा सकते हैं, फिर भी नहीं जाइए। क्योंकि हो सकता है कि हमारे मन में विचार आया, हम भगवान ऐसे बोल रहे हैं। हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। तो माधवेंद्रपुरी को स्वयं भगवान का आदेश मिला था, इसलिए वो चले गए ऊपर। और फिर एक बड़ी शिला थी जिसको उन्होंने सिंहासन के रूप में रखा, और एक शिला को पीछे खड़ा कर दिया गोपाल जी के विग्रह को आधार देने के लिए। और फिर गोविंद कुंड से अनेक सारे जल के मटके लाए गए, कुंभ, और शीतल जल से उनका अभिषेक कराया गया। गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी से स्वप्न में ही कहा था कि आप शीतल जल से मेरा स्नान कराइए, क्योंकि इतने लंबे समय से मैं यहाँ मिट्टी में, गर्मी में, बारिश में यहाँ हूँ, मेरा शरीर बहुत गर्म हो चुका है, तो ठंडक पहुँचाने के लिए शीतल जल से मेरा अभिषेक करा दीजिए। तो उन्होंने अभिषेक किया, और ये कथा अपने आप में लंबी है। बहुत सुंदर ढंग से प्राण प्रतिष्ठा हुई गोपाल जी की। गोवर्धन के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना, और अन्नकूट भी वहां पे हुआ। अन्नकूट अर्थात जब भोग चढ़ाया जाता है भगवान को, और एक कूट या पहाड़ का रूप दिया जाता है, अर्थात इतना सारा भोग चढ़ता है कि वो पहाड़ के समान हो जाता है, इसलिए अन्नकूट। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसे ही किया था। जब उन्होंने गोवर्धन की पूजा की थी, तो ऐसे प्रतीत हुआ, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी ने श्री कृष्ण के बाद ऐसे दूसरा भव्य अन्नकूट का महोत्सव कराया। और केवल उस गांव के लोग नहीं, जैसे जैसे खबर फैलती गई, वैसे वैसे पास वाले गांव के लोग भी आने लगे, कभी इस गांव के, कभी उस गांव के। और माधवेंद्रपुरी ने हर एक को अपने लिए एक दिन दिया कि आपके गांव के लोग आके भगवान को भोग इस दिन पे चढ़ा सकते हैं, और फिर अभिषेक करेंगे। ऐसे आसपास के जितने भी गांव थे, उन सबको अवसर मिला गोपाल जी की सेवा करने के लिए। दिन भर माधवेंद्रपुरी सेवा में लगते,
और जब सारी विधियां समाप्त हो जाती उसके बाद वो बैठ के थोड़ा सा प्रसाद पा लेते हैं। अनेक दिनों तक ये चला। फिर वहाँ के जो ब्राह्मण थे या और थे उनको अपना शिष्य बना लिया माधवेंद्र पुरी ने, क्योंकि उनमें से जो योग्य थे, बहुत श्रद्धालु थे। और धीरे धीरे से अन्य स्थानों से भी आए, कोई बंगाल से भी 2 ब्राह्मण आए। तो माधवेंद्र पुरी ने देखा कि ये बहुत योग्य ब्राह्मण है, उनको भी उन्होंने दीक्षा दिला दी और गोपाल जी की सेवा में उन्होंने नियुक्त किया। ऐसे 2 साल बीत गए, सेवा होती रही सुचारू रूप से। सारे भक्त वहां बड़े आनंद में थे। 2 साल बाद गोपाल जी पुनः माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में आए और उन्होंने क्या कहा कि हे माधवपुरी, देखो आपने 2 साल पहले अभिषेक किया था और आज भी प्रतिदिन आप शीतल जल से मुझे नहला रहे हो, फिर भी क्योंकि इतने लंबे समय से मेरा शरीर गर्म रहा है कड़े धूप में, इसलिए अभी तक मेरा शरीर जो है ये शीतल हुआ नहीं है। तो कृपया आप जगन्नाथपुरी जाके मलय चंदन लेके आइए और चंदन का लेप मेरे शरीर पे रोज लगाइए। ये चंदन यात्रा का उत्सव होता है, आप जानते हैं ना, जो सबसे गर्मी जब अधिक होती है तो उस समय भगवान के भक्त क्या करते हैं, चंदन को घिस के फिर चंदन का लेप लगाते हैं भगवान के दिव्य शरीर के ऊपर, उनको ठंडक पहुंचाने के लिए। तो बहुत एक सुंदर उत्सव होता है भगवान के मंदिरों में। तो वहां जाओ, मलय चंदन लेके आओ। अब देखिए उन दिनों में न रेलगाड़ियां थीं, न हवाई जहाज थे, न और कोई जाने आने की कोई सुविधा थी। उनको गोवर्धन से जगन्नाथपुरी जाना होता तो पैदल ही जाना था। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मलय चंदन ये नीलगिरी पर्वत से मिलता है जो दक्षिण भारत में है, और कभी कभी मलय ये मलेशिया देश का संबोधन भी करता है। तो खैर जगन्नाथपुरी में ये बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए भगवान ने ऐसे आदेश दिया। अब देखिए ये कोई आसान चीज नहीं थी करने के लिए, इतना दूर जाना और उतनी दूर जाके जगन्नाथपुरी में पैदल जाके फिर इतनी बड़े मात्रा में ऐसे चंदन और कर्पूर आदि लेकर आना वापस, कोई छोटा काम तो था नहीं। बीच रास्ते में कितने डकैत होते हैं, कितने अलग अलग राजा बादशाह होते हैं, उनके जो अधिकारी लोग होते हैं वो रोकते हैं, क्योंकि चंदन को ले जाना आना ये वर्जित हुआ करता था उस समय भी, जैसे आज है। तो फिर भी माधवेंद्र पुरी ने ये नहीं सोचा कि कितनी कठिन सेवा दी है भगवान ने मुझे। उन्होंने ये सोचा कि भगवान चाहते हैं ना मुझसे, तो मुझे बड़े आनंद से करना चाहिए। तो उन्होंने जाने से पहले ही वहां सेवा की व्यवस्था कर ली और सबको अपने अपने सेवा में नियुक्त किया, ताकि गोपाल जी की सेवा में कोई कमी ना हो और ये लंबे समय तक चलते रहे। और फिर वो निकल पड़े। चलते 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 वो अंततः पहुंचे यहाँ पर रेमुना में। रेमुना में आए और गोपीनाथ मंदिर में आए। उस समय नाम खीर चोरा गोपीनाथ नहीं था, केवल गोपीनाथ मंदिर। तो आए और जैसे उन्होंने व्यवस्था देखी और किस प्रकार से सेवा हो रही थी, वो महाप्रभु ने देखा तो वो समझ गए कि यहाँ उत्तम श्रेणी की सेवा होती है भगवान की। और जैसे वो मंदिर में बैठे थे, भगवान का दर्शन ले रहे थे, भाव विभोर हो गए थे, तो सारे वहां के पुजारी भी बहुत आकर्षित हो गए, उनको देखकर प्रभावित हो गए। और उन्होंने सोचा कि मुझे यहाँ सीखना चाहिए इन पुजारियों से
कि वो इस तरह की उत्तम सेवा कैसे करते हैं गोपीनाथ को प्रसन्न करने के लिए। फिर मैं भी सीख के गोवर्धन में मेरे गोपाल जी को प्रसन्न करूंगा ऐसी सेवा करके। अचानक वहां पे खीर का भोग चढ़ाया जा रहा था। वैसे गोपीनाथ मंदिर में हर शाम को खीर का भोग चढ़ता है। उसे अमृत केली कहते हैं क्योंकि ये साक्षात अमृत है, बहुत ही स्वादिष्ट। हम जब गए थे तो पीछे की ओर जब लौट के आ रहे थे तो हमने देखा कि वहां के पुजारी लोग खीर बना रहे थे बड़े बड़े पात्रों में। 2 बड़े बड़े पात्र थे और जल्दी से हम चले आए वहां से, क्योंकि माधवेंद्र पुरी की कथा तो सुनी थी, पता था, मन में इच्छा ना हो कि भाई हमें भी चाहिए, तो ज्यादा समय रहे नहीं, हम जल्दी से चले आए वहां से। तो माधवेंद्र पुरी ने देखा कि यहाँ खीर ये बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की, क्योंकि पुजारी ने बताया था यहाँ जिस खीर का नाम है अमृत केली। तो माधवेंद्र पुरी ने जब देखा कि ये खीर लाया जा रहा है, उन्होंने सोचा कि काश मैं भी थोड़ा स्वाद ले लेता ताकि मुझे पता चलता कि कौन से व्यंजनों का प्रयोग किया गया है, ताकि मैं भी इसी प्रकार का खीर गोवर्धन में गोपाल जी के लिए बना पाऊंगा। लेकिन जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, वो हताश हो गए, बहुत दुखी हो गए कि अरे मैंने क्या किया, ये तो बहुत बड़ा अपराध मैंने कर लिया। क्या अपराध है? वैसे भगवान को भोग चढ़ने के बाद ही हमें प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, हम ये सब जानते हैं। परंतु इतना ही नहीं, भगवान को भोग चढ़ने के पहले, खास करके जब भोग चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा है भोग, या भोग अर्पण किया जा रहा है, उस समय हमारे मन में भी विचार नहीं आना चाहिए कि यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे चाहिए खाना। नहीं, यह भी अपराध होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान का भोग सिंहासन पर ले जाया जाता है तो उसके ऊपर एक कपड़ा रखना चाहिए ताकि कोई देखे नहीं, क्योंकि जैसे कोई देखेगा अगर ये खीर है, समोसा है, कुछ गुलाब जामुन है, तो खाने की इच्छा तो होगी ना। तो इसलिए कपड़ा ऊपर रखते हैं ताकि कोई देख ना सके, ताकि सेवा अपराध ना हो जाए। तो माधवेंद्र पुरी की वैसे कोई गलती नहीं थी, वो अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इस भोग को नहीं खाना चाहते थे, वो भगवान की सेवा के लिए करना चाहते थे। तो देखिए, ये कभी कभी हम भेद नहीं कर पाते हैं, मेरे भोग के लिए क्या है और सेवा के लिए क्या है। एक छोटी सी सत्य कहानी है जो बहुत साल पहले एक विदेश के एक मंदिर में हुआ था, मैं कई बार पहले सुना चुका हूं, कि एक बार देखा जा रहा था कि जब इस्कॉन के मंदिर में एक जगह प्रतिदिन जो सुबह को खीर का भोग चढ़ता था, वो खीर गायब हो जाता था। वो पुजारी सोचते कहाँ गए, मैं अंदर गया, 1 मिनट के लिए यहां से गया, वापस आ गया तो खीर नहीं, तो कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है। उस समय तो ये सीसीटीवी कैमरे वगैरह तो नहीं हुआ करते थे और भक्तों की संख्या कम थी, बहुत कम लोग सेवा में लगे हुए थे। तो फिर शिकायत की, अंततः 1 दिन 2 दिन ऐसे बार बार हो गया, तो मंदिर के अध्यक्ष के पास गए कि देखो ऐसे कोई तो है जो ये खीर चोरी कर रहे हैं महाप्रसाद को। तो फिर उस मंदिर अध्यक्ष ने भी बहुत प्रयास किया, ढूंढ निकालो इसको, ये कौन है, हमारा भक्ति है कोई जो ऐसे कर रहा है, बाहर से तो कोई आ नहीं सकता। अंततः पकड़ा गया, वो एक ब्रह्मचारी था मंदिर का। तो मंदिर के ब्रह्मचारी को अध्यक्ष ने बुलाया, क्यों चोरी करते हो महाप्रसाद। तो ब्रह्मचारी शास्त्र काफी पढ़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आपसे ही हमने प्रवचन में सुना है कि भगवान का महाप्रसाद भगवान से अभिन्न है, कि भगवान के महाप्रसाद के कितने गुण हैं और भगवान का महाप्रसाद का सेवन हमें
रोज करना चाहिए और बड़े आदर से करना चाहिए। तो मैंने अभी लिया तो इसमें गलती क्या है मेरी? लेकिन वो जो मंदिर के अध्यक्ष थे वो इससे भी ज्यादा बुद्धिमान थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि भगवान का महाप्रसाद का सेवन सभी को करना चाहिए, परंतु ये बताओ कि तुम केवल खीर महाप्रसाद चोरी क्यों करते हो? कभी तुमने दाल महाप्रसाद चोरी नहीं की, कभी चटनी महाप्रसाद चोरी नहीं की, कभी पूरी महाप्रसाद चोरी नहीं की, केवल खीर क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में भावना है कि ये खीर बहुत स्वादिष्ट है, मीठा है। तुम्हारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए तुमने महाप्रसाद का बहाना बनाया और तुम ये दर्शन शास्त्र मुझे सुना रहे हो, परंतु बात क्या है कि तुम्हें इंद्रियों को तृप्त करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश हम सबके लिए है कि कभी कभी हमारे सूक्ष्म रीति से भोग और सेवा में हम भेद नहीं कर पाते हैं। तो खैर, माधवेंद्र पुरी तो महाभागवत हैं। वो तो तनिक, उनके मन में तनिक भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी भोग करने की। वो केवल भगवान की सेवा के लिए इस खीर का सेवन करना चाहते थे। फिर भी अपने आप को कोसते रहे और तुरंत जैसे भोग को खीर भोग के लिए चढ़ाया जा रहा था, महाप्रभु क्षमा कीजिए, माधवेंद्र पुरी वहां से उठ के बाजार में गए और वहां पे जाके वो बैठ गए और सोचा कि अभी मैं कोई भी महाप्रसाद लेने के काबिल नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तो ऐसे समय बीत गया, रात आगे बढ़ रही थी। रात में फिर अचानक गोपीनाथ जी के पुजारी के स्वप्न में गोपीनाथ जी आए और उन्होंने कहा, अरे पुजारी जागो, देखो जल्दी से मेरे पास आओ। मैंने मेरे चरणों के पीछे जो कपड़े का पर्दा है, एक खीर की कटोरी रखी हुई है। 12 कटोरियां होती हैं, शायद 12 होती हैं, उनमें से एक मैंने चुरा के रखी है, लेकिन मेरे माया जाल के कारण तुम पहचान नहीं पाए, तुम समझ नहीं पाए इस बात को। 11-12 में तुमने सोचा हाँ सभी होंगे ना, कौन ले जाएगा, तो तुम ले गए। तो तुरंत वहां जाओ, उस खीर की कटोरी को ले लो और बाजार में जाओ। वहां पे माधवपुरी या माधवेंद्र पुरी नाम के एक सन्यासी हैं, उन्हें ये खीर दे दो जो मैंने उनके लिए छुपा के रखी है। तो आश्चर्यचकित होकर वो पुजारी जाग गए। उन्होंने देखा, अरे ये बड़ा अद्भुत स्वप्न है, ये कौन है? ये एक महाभागवत भक्त जिनके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी की है। तो जल्दी से स्नान करके वो सिंहासन पे गए, भगवान को जगाया और देखा कि वास्तव में जैसे भगवान ने स्वप्न में कहा था, वहां पे वो खीर की कटोरी थी। तो हाथ कांपने लगे, जल्दी से उठा के वो दौड़ता हुआ बाजार में गया। सब रात थी, गहरा अंधकार था, सब जगह कोई भी था नहीं, वहां सारे दुकान सब बंद थे। तो वो पुजारी चिल्लाते हुए गए, कौन है ये भाग्यशाली सन्यासी माधवेंद्र पुरी? आइए आइए, ये आपके लिए एक खीर अमृत केले की कटोरी हम लाए हैं। स्वयं भगवान गोपीनाथ ने आपके लिए ये कटोरी चोरी की है, तो आइए ले जाइए। तो ऐसे अचानक माधवपुरी ने सुना कि मेरा नाम कोई पुकार रहा है, तो सामने आए। तो पुजारी ने उनको ये दिया, बताया कि क्या घटना हुई थी और फिर उनको प्रणाम किया कि ये कितने महान भक्त होंगे कि भगवान ने स्वयं उनके लिए खीर चोरी की है। और फिर वो चले गए। तो माधवेंद्र पुरी ने वो अमृत केली का स्वाद किया, वास्तव में अमृत, गोलोक वृंदावन का अमृत। और फिर उन्होंने उस कटोरी को धो लिया और धोने के बाद मिट्टी की कटोरी थी, कुल्हड़ जैसे बड़े कुल्हड़ थे, तो फिर मिट्टी के टुकड़े कर दिए
और टुकड़े छोटे 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 टुकड़े कर लिए, कण कण जैसे कर लिए, और अपने रुमाल में एक वस्त्र में उन्होंने ये रखे और बांध दिया। और प्रतिदिन माधवेंद्र पुरी एक कण उस मिट्टी का चख लेते थे और खा लेते थे और भाव विभोर हो जाते थे। जब वो देखते थे, याद करते थे कि ये स्वयं भगवान ने स्पर्श किया है, उठा के रखा मेरे लिए। तो फिर उन्होंने सोचा एक समस्या है कि ये जो पुजारी हैं जिन्होंने आके मुझे ये खीर दी है, वो सबको जाके अवश्य बताएंगे, और जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, अरे ये महान भक्त हैं, महान भक्त हैं, दंडवत करेंगे। तो मुझे प्रतिष्ठा इस प्रकार की नहीं चाहिए, तो मुझे यहां से निकल के जाना होगा। तो माधवेंद्र पुरी जल्दी से सूर्योदय होने के पहले ही निकल पड़े वहां से। इधर पुजारी ने सबको बताना शुरू कर दिया। सारे लोग सोचने ढूंढने लगे कि माधवेंद्र पुरी नाम के सन्यासी कहाँ है, कहाँ है। यहां तो बैठे थे, अभी नहीं है। परंतु उस समय माधवेंद्र पुरी निकल पड़े थे जगन्नाथपुरी की ओर। जब जगन्नाथपुरी में गए तो वहां वो मिले अधिकारी व्यक्तियों से, पुजारियों से, और उन्होंने बताया कि मैं गोपाल जी के आदेश के अनुसार यहाँ पर आया हूँ, मुझे चंदन चाहिए, कर्पूर चाहिए, जिससे कि हम भगवान के दिव्य शरीर को ठंडक पहुँचाएं। तो उनके भाव को सुन देख कर और वो सब समझ गए कि ये कितने महान भक्त हैं। तो राजा से लेकर जितने भी अधिकारी थे और जो सेवा और करने वाले लोग थे, सब ने उनकी सहायता की। जितने कागजात वगैरह चाहिए थे सीमा पार करके जाने के लिए, कर वसूली के जो स्थान होते हैं उनमें भी ये सारे कागजात दिखाने के लिए सारी तैयारियां करके दी उन्होंने। और साथ में 2 लोगों को भी भेजा कि ये आपके साथ जाएंगे, ये सामान उठा के, चंदन आदि उठा के आपके पास आएंगे। लेकिन तब तक क्या हुआ था कि ये जो रेमुना में घटना हुई थी, इसकी खबर जगन्नाथपुरी में भी पहुंच गई थी। इससे पहले कि माधवेंद्र पुरी जगन्नाथपुरी पहुंचे, उनके बारे में खबर पहुंच गई थी। हालांकि उस समय कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीफोन कुछ नहीं था, फिर भी समाचार पहुंच गया। तो माधवेंद्र पुरी ने सोचा तो अब मैं जगन्नाथपुरी में भी नहीं रह सकता, तो मुझे यहां से पलायन करना होगा। और यहां से निकल पड़े, फिर से रेमुना की ओर आए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं और कविराज गोस्वामी भी कि जो साधारण लोग रहते हैं दुनिया में, वो प्रतिष्ठा के पीछे बहुत पड़े हुए हैं, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। परंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो प्रतिष्ठा से दूर भागते हैं, परंतु प्रतिष्ठा उनका पीछा नहीं छोड़ती है। प्रतिष्ठा पीछा करके जबरदस्ती उनको पकड़ लेती है। तो जिस प्रकार से माधवेंद्र पुरी जितना दूर जाना चाहते थे प्रसिद्धि से, उतना ही ज्यादा वो प्रसिद्ध होते जा रहे थे। तो यदि किसी को प्रसिद्ध होना है तो प्रसिद्ध होने की इच्छा से दूर रहिए। वैसे भी भक्तों को प्रसिद्धि से क्या लेना देना। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है ये विष्ठा के समान है, क्यों चाहिए, जो होगा सो होगा। इसलिए माधवेंद्र पुरी का जो उदाहरण है हम सब के लिए बहुत ही अनुसरणीय है, स्मरणीय है, बहुत महत्वपूर्ण, व्यवहारिक और भावनात्मक और मानसिकता के संबंध में आदेश हमारे लिए है। तो खैर ऐसे माधवेंद्र पुरी ये लेकर, चंदन कर्पूर लेकर यहाँ पर आए। रेमुना में सारे भक्त प्रसन्न हुए उनको देखकर। वहीं गोपीनाथ के मंदिर में ही वो रह रहे थे। उस समय पुजारी ने आके उनको 12 के 12 जो पात्र हैं अमृत के लिए, वो आपको आके दे दिए। तो माधवेंद्र पुरी ने केवल एक ही लिया, बहुत संतुष्ट हुए और फिर वहाँ से निकलने का
प्रयास कर रहे थे कि रात में वही गोपाल जी गोवर्धन के पुनः उनके स्वप्न में आए तीसरी बार, और उन्होंने कहा कि अरे माधवपुरी, देखो तुमने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया है, गोवर्धन से जगन्नाथपुरी तक पहुंचे, कितने खतरों का सामना करना पड़ा, और अभी इतने भारी वजन लेके चंदन कर्पूर लेके आ रहे हो। आने वाले रास्ते में भी बहुत खतरे हैं, डकैत हैं, चोर हैं, फिर सरकारी अधिकारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान करेंगे। इसलिए ये जान लो कि मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। तो जो चंदन तुम मेरे लिए गोवर्धन में लाना चाह रहे थे, वो तुम अब यहीं घिस के गोपीनाथ जी को अर्पण करना, क्योंकि मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। यदि तुमने मेरे ये गोपीनाथ के शरीर पे लेप लगाया चंदन का, तो ये जान लो कि ये ठंडक मेरे शरीर में भी पहुंच जाएगी। तो यहीं पे रहो और यहीं पे 2 महीने सेवा करो। तो जब तक वो चंदन समाप्त नहीं हुआ, तब तक माधवेंद्रपुरी वहीं पर रहे, और फिर आगे यहां से गए नहीं। फिर यहां हमारे इस्कॉन केंद्र रेमुना शाखा के जो अध्यक्ष हैं मुकुंद चैतन्य प्रभु, मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब है कि इसके बाद यहां से माधवेंद्रपुरी रेमुना छोड़ के गए नहीं, यहीं पे रहे? हाँ, तो यहीं पे रहे, अपना जितने भी साल बचे थे यहाँ पे रेमुना में ही बिताए, इसलिए उनकी समाधि स्थली यहाँ पे है। और एक बात जो मुकुंद चैतन्य प्रभु ने मुझे बताया वो ये है कि अभी जो मंदिर है खीरचोरा गोपीनाथ का, वो चैतन्य महाप्रभु के समय का मंदिर नहीं है। जिस समय चैतन्य महाप्रभु आए थे यहाँ पर, उस समय एक दूसरे जगह मंदिर था, और वहां पे उसके बाद फिर मुगलों के आक्रमण से हो या किसी कारण से वो मंदिर रहा नहीं। फिर ये विग्रह को फिर रसिकानंद प्रभु ने स्थानांतरित करके यहाँ स्थापित किया, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर ली। तो माधवेंद्रपुरी के समय और चैतन्य महाप्रभु के समय वो किसी दूसरे स्थान में था। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये कथा सुनाई नित्यानंद प्रभु को और अन्य भक्तों को, तो सारे भक्तों को बड़ा आनंद हुआ। उस समय पुजारी आए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भी ये पात्र दे दिए। उन्होंने 5 पात्र रखे, 5 भक्तों में बांट दिए, और उनका बड़े आनंद से सेवन किया उन्होंने। और फिर वहाँ रात बिता के कीर्तन करके फिर वो आगे जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को खीर चोरा गोपीनाथ की कथा सुनाई। समय बीत गया चैतन्य महाप्रभु के बाद। चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो अनेक हैं। उनमें से आप जानते हैं कि षड गोस्वामी तो बहुत प्रमुख हैं, परंतु षड गोस्वामी के अतिरिक्त और भी वहाँ ब्रज में बंगाल से आए हुए वैष्णव रहा करते थे, जैसे भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, बाद में वक्रेश्वर पंडित आए। ऐसे बहुत सारे वैष्णव वहाँ रहा करते थे। फिर आने वाले पीढ़ी में जीव गोस्वामी भी थे, और उनके बाद में फिर और 3 बहुत महान भक्त आए, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित। अब श्यामानंद पंडित तीनों वास्तव में श्रीमद् भागवत का वितरण करने के लिए, गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों का वितरण करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए बंगाल की ओर आए थे। वो अपने आप में और एक सुंदर लीला है। अंततः श्यामानंद प्रभु रह गए इस उत्कल के भाग में, उड़ीसा के भाग में रहे। यहाँ श्यामानंद प्रभु ने खूब प्रचार किया, और उनके शिष्य थे, एक प्रमुख शिष्य थे रसिकानंद प्रभु। रसिकानंद
का नाम रसिक मुरारी भी है। तो रसिक मुरारी या रसिकानंद प्रभु ने इस खीर चोरा गोपीनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया, वहाँ इन विग्रहों की स्थापना की और इनकी सेवा की, और फिर उनकी समाधि भी मंदिर के प्रांगण में ही है। तो ये रसिकानंद एक राजा के पुत्र थे। बचपन से ही बहुत ही आध्यात्मिक वृत्ति के बालक थे वो, और बड़े विद्वान भी थे। शास्त्रों को, संस्कृत आदि को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सीख लिया। फिर कम आयु में ही, जैसे कि उस समय प्रथा थी, उनके माता पिता ने उनका विवाह करवा दिया। पत्नी भी बहुत आदर्श थी। अब बहुत दिनों से रसिकानंद के मन में विचार था कि कब मुझे कोई गुरु प्राप्त, एक आदर्श गुरु प्राप्त होंगे। ऐसे बहुत तीव्रता से वो प्रार्थना करते थे। एक बार रात में स्वप्न में उन्हें एक आकाशवाणी जैसी आई कि चिंतन नहीं करो, तुम्हें श्रीनिवास आचार्य गुरु के रूप में प्राप्त होंगे। उन्होंने श्यामानंद प्रभु तुम्हें गुरु के रूप में प्राप्त होंगे। अब उन्हें पता नहीं था कि श्यामानंद प्रभु कौन है, क्या है। तो फिर वो उठे प्रातः काल में, और जिस दिशा में जाने के लिए आदेश उनको स्वप्न में मिला था, वहीं पे वो गए। और प्रातः काल में देखा उन्होंने दूर से कोई बहुत सुंदर व्यक्ति आ रहे हैं अपने साथियों को लेकर, और वही थे श्यामानंद प्रभु। और जाके उन्होंने श्यामानंद प्रभु की शरण ग्रहण किए। श्यामानंद प्रभु भी उनके स्वप्न में आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा तुम्हारे पास। इस तरह श्यामानंद प्रभु का शरण प्राप्त हुआ रसिकानंद प्रभु को। श्यामानंद प्रभु से उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया, उनके आदर्श शिष्य बने, और फिर वहां उन्होंने बहुत लंबे समय तक इसी स्थान में, पूरे उत्कल स्थान में प्रचार किया। रसिकानंद प्रभु के भी 3 पुत्र थे। श्यामानंद प्रभु इतने प्रसन्न हुए रसिकानंद प्रभु से कि उन्होंने गोपी वल्लभपुर में जो श्यामानंद प्रभु के अपने विग्रह थे गोविंद जी के, उनकी सेवा का अवसर रसिकानंद प्रभु को दिया। और उस रसिकानंद प्रभु के 3 पुत्र थे। फिर उन्होंने ये सेवा जारी रखी। तो इस प्रकार से गोपी वल्लभपुर में भी गोविंद जी की सेवा जारी रही, श्यामानंद प्रभु की सेवा जारी रही। इधर रसिकानंद प्रभु सब जगह प्रचार करते रहे। साधारण से साधारण लोग हों या बड़े से बड़े लोग, शक्तिशाली लोग, सारे लोग इनके अनुयायी बन गए। कोई यवन नवाब भी उनका शिष्य बन गया। और एक बार ऐसे 2-3 घटनाएं हुई कि पागल हाथियों को भी उन्होंने शांत करके एक बार एक हाथी को भी अपना शिष्य बना दिया, और इस हाथी का नाम रखा गोपाल दास। तो हाथी भी भगवान के भक्त बन गए। तो इस प्रकार से रसिकानंद प्रभु के प्रचार के कारण यहाँ उड़ीसा में गौड़ीय वैष्णव प्रचार बड़ी मात्रा में हुआ। तो श्रेय उड़ीसा में प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को तो जाता ही है, साथ साथ श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु, इन दोनों को श्रेय जाता है। इस भाग में कृष्ण भावनामृत को फैलाना, वृंदावन के भाव को स्थापित करना। तो रसिकानंद प्रभु ने फिर यहाँ इस विग्रह की स्थापना कर ली, मंदिर का निर्माण करवाया, और यहाँ पर वो रहे, सेवा करते रहे। इसलिए उनकी समाधि भी यहाँ पर है। साथ साथ यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण का आविर्भाव स्थान भी है। आप में से कितने भक्त गए बलदेव विद्याभूषण के आविर्भाव स्थान में? कई भक्तों को हमने भी देखा। जाने आने का रास्ता थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बारिश में कीचड़ थी। फिर भी बलदेव विद्याभूषण भी हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण आचार्य रहे हैं। वैसे उन्होंने दीक्षा तो मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में ली थी, तत्ववादी वो थे, परंतु आगे चल के
जब वो यहाँ पर आए थे तो श्यामानंद प्रभु के एक शिष्य थे, रसिकानंद प्रभु के जो एक शिष्य थे नयनानंद गोस्वामी, उनके एक शिष्य थे श्री राधा कृष्ण गोस्वामी। तो उनसे बलदेव विद्याभूषण ने गौड़ीय सिद्धांत पहली बार सुना। जीव गोस्वामी के षट संदर्भों का ज्ञान इन्होंने बलदेव विद्याभूषण को दिया। तो बलदेव विद्याभूषण इतने प्रभावित हुए कि वो भी अपने विचारधारा में, अपनी श्रद्धा में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को मानने लगे। आगे श्रीपाद राधा कृष्ण गोस्वामी ने उनको वृंदावन भेजा और कहा कि वहां जाके श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शरण में रहो और उनसे आगे और गौड़ीय सिद्धांत पढ़ो। उस समय व्रज में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वैष्णव समाज के सबसे वरिष्ठ और महान वैष्णव जाने जाते थे। तो बड़े आनंद और प्रेम से उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को स्वीकार किया, अपने संग में बहुत कृपा करी बलदेव के ऊपर। एक बार हुआ ये था कि जयपुर में जो वैष्णव राजा थे उनके दरबार में एक वाद हुआ। जो किसी अन्य संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय के जो भक्त थे, उन्होंने दावा लगाया, उन्होंने कहा कि ये जो गौड़ीय वैष्णव हैं, इनका जो संप्रदाय है ये प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा इनसे थोड़े प्रभावित हो रहे हैं, खास करके बलदेव विद्याभूषण के प्रचार से। तो राजा के सामने एक बार ऐसे वाद हुआ तो रामानंदियों ने कहा कि यदि ये वास्तव में प्रामाणिक संप्रदाय हैं तो इनका कोई वेदांत सूत्र के ऊपर टीका होना चाहिए। तो बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं कि श्रीमद् भागवतम ही स्वाभाविक तात्पर्य है, टीका है वेदांत सूत्र के ऊपर, इसलिए विशेष रूप से अलग कोई टीका की रचना करने की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ी चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों को। तो रामानंदियों ने कहा, देखो देखो ये मान रहे हैं कि इनके पास ऐसी टीका नहीं है। तो जिनके पास टीका नहीं है, हम जान सकते हैं कि वो अधिकृत संप्रदाय नहीं है। तो फिर बलदेव विद्याभूषण ने सोचा कि ठीक है, अभी श्री चैतन्य महाप्रभु और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का मान रखना चाहिए, और कहीं ऐसा न हो कि राजा जो हैं वो भी अपनी श्रद्धा खो बैठे। वैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आने वाले थे इस सभा में, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत वृद्ध हो गए थे। तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य बलदेव को बुलाया और कहा कि जाओ, मेरा और हमारे संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करो, और फिर तो वहां हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना करो। बलदेव विद्याभूषण ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से शिक्षा स्वीकार की। इसलिए हमारे गुरु शिष्य परंपरा के प्रणाली में आप देखेंगे, जैसे भगवत गीता यथारूप में श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं, तो आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बाद बलदेव विद्याभूषण का नाम आएगा। तो खैर बलदेव विद्याभूषण ने कहा, ठीक है, आपको थोड़े दिनों में मैं टीका दिला दूंगा। तो रामानंदियों को बड़ा आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है, परंतु वो गए वृंदावन में गोविंद जी के पास, और गोविंद जी के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की कि कृपया आप मुझे वो बुद्धि दीजिए, वो बल दीजिए, ताकि मैं एक ऐसा भाष्य लिख सकूं जो वेदांत सूत्र के ऊपर हो और जिसको कि ये अन्य लोग भी और राजा भी स्वीकार करें। तो बहुत कम समय में बलदेव विद्याभूषण ने इस ग्रंथ की रचना कर ली, और बलदेव भूषण ने कहा कि वास्तव में ये रचना मैंने नहीं की है, मुझे पता नहीं कैसे मैं लिखता गया, ये वास्तव में गोविंद जी की कृपा है। इसलिए इस टीका का नाम उन्होंने रखा गोविंद भाष्य।
और श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के प्रारंभ में ही समर्पित करते हैं भगवत गीता यथारूप को बलदेव विद्याभूषण को, जिन्होंने की गोविंद भाष्य की रचना की थी। तो ऐसे जब गोविंद भाष्य का प्रस्तुतिकरण हुआ राजा और अन्य साधुओं के सामने, तो फिर गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को भी एक प्रामाणिक और अधिकृत संप्रदाय माना गया। बलदेव विद्याभूषण ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे हैं, प्रमेय रत्नावली, सिद्धांत रत्न इत्यादि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे आचार्य हैं और वो भी यहाँ पर थे, उनका जन्म यहीं पे हुआ था, बहुत पास में यहाँ से। श्रीधर स्वामी का आविर्भाव भी यहीं से लगभग कितने 30-40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 7 किलोमीटर दूर है केवल। श्रीधर स्वामी का नाम भी आपने सुना होगा, वो प्रामाणिक भागवत आचार्य माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी उनको बहुत मानते थे। तो खैर इन स्थानों में ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, ये महत्वपूर्ण साधुओं के आचार्यों के ये स्थान रहे हैं, इसलिए हम सब के लिए ये भूमि बहुत पावन है और आराध्य है। और एक बात मुझे यहाँ सुन के बहुत अच्छा लगा, जो कि हमारे मुकुंद चैतन्य प्रभु ने हमें बताया कि गोपीनाथ मंदिर, खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में, उस मंदिर का एक जगह है, एक स्थान है, उनकी एक भूमि है, लगभग कितने 1 एकड़ है, 1 एकड़। तो उस 1 एकड़ जो मंदिर की जमीन है, उसमें यहाँ हमारे इस्कॉन के भक्त जाके गोपीनाथ जी के लिए फूल उगाते हैं और प्रतिदिन जो भी फूल अर्पण किए जाते हैं गोपीनाथ जी के मंदिर में, वो यहाँ से आते हैं। साथ साथ खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में विविध प्रकार की सेवाएं ये मंदिर और मंदिर के भक्त करते हैं, आर्थिक दृष्टि से भी हो, सेवा रूप से भी हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सेवा का अधिकार तो उनका है, वो सेवायित हैं। हम तो उनकी सेवा करना चाहते हैं ताकि खीरचोरा गोपीनाथ की सेवा और अच्छी तरह से हो। साथ साथ में बलदेव विद्याभूषण का आविर्भाव स्थान है, वहां पर भी हमारे मंदिर के भक्त सेवा करते हैं। और फिर माधवेंद्र पुरी पाद की समाधि है, वहां पर भी हमारे भक्त जाके मदद करते हैं, सेवा करते हैं। माधवेंद्र पुरी पाद की समाधि भी खीरचोरा गोपीनाथ मंदिर के सेवायित ही देखते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी भावना है यहाँ के भक्तों की। यहाँ के भक्त बहुत सिंसियर हैं, हृदय से सेवा कर रहे हैं। यहाँ केवल जो भक्ति के पर्यटक हैं वही आते हैं, मतलब जो भक्त हैं, जो यात्रा में आते हैं, साधारण पर्यटक तो नहीं आते। परंतु हम जैसे जो आए हैं, इस स्थान के महत्व को जानते हुए हम लोग यहाँ पर आते हैं। अन्यथा ये तो एक गांव के बीच में है, फिर भी इतना कुछ हो रहा है। यहाँ बड़े मंदिर का निर्माण कार्य भी हो रहा है, चल रहा है। और जैसे जैसे उनके पैसे आते जाते हैं, वैसे वैसे मंदिर के निर्माण के लिए खर्च होते रहते हैं। मुझे बता रहे थे वो कि बैंक में कोई पैसे नहीं, जैसे जैसे पैसे आते हैं मंदिर का निर्माण कार्य जारी रखो। और बड़े सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है, भगवान ही चला रहे हैं। भगवान क्यों चला रहे हैं? क्योंकि यहाँ के भक्त इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा भक्त समाज यहाँ पर हुआ है। हम सब गोपीनाथ जी के चरणों में, जगन्नाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनकी सेवा बढ़ती रहे, भगवान बहुत प्रसन्न हो और इनको अधिक से अधिक यश और सफलता और अपने सारे आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति प्रदान करें। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आप में से जो भक्त यहाँ इस्कॉन मंदिर के
नए मंदिर के निर्माण कार्य में सहायता करना चाहते हैं तो आप यहाँ दान दे सकते हैं। किनको दान देना चाहिए? कौन होंगे दान लेने के लिए? कौन खड़े होंगे? कौन दो भक्त जरा भेजिए, नहीं तो दो भक्तों को ढूंढते ढूंढते कुछ और हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ दो भक्त खड़े हैं, तो आप जो भी दान देना चाहें, जिस प्रकार से भी देना चाहें, वो आप इनको दे सकते हैं यहाँ के मंदिर के निर्माण कार्य के लिए। और यहाँ इस मंदिर के भक्तों ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। ये पंडाल बनवाया है, प्रसाद की व्यवस्था की है, और हमें यहाँ वहाँ ले जाने के लिए व्यवस्था की है। तो हम मुकुंद चैतन्य प्रभु और आपके साथ में जितने भी भक्त हैं, आपको हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कुछ बोलना चाहोगे मुकुंद चैतन्य प्रभु? गोपीनाथ जी का वस्त्र है महाराज। जय हो। हरे कृष्ण। हम बड़े आभारी हैं महाराज जी, कृपा करके बड़ा धाम में आए अपने सारे भक्तों के साथ में। यहाँ के भक्त महाराज जी का कथा सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये पवित्र स्थान है जहाँ पे गोपीनाथ जी स्वयं विराजमान है। तो महाराज जी मुझे शुरुआत में पूछ रहे थे यहाँ कैसे होता है, तो ये साक्षात्कार है जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान सब कुछ पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा फंड्रेजिंग वगैरह करते नहीं है, परंतु आज तक भगवान सब कुछ देते हैं और हम उनके कार्य में लगे। तो इसके लिए ऐसे ही भक्त सब आए, यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्था हो, यही सब आप सबसे आशीर्वाद और महाराज जी के चरणों से आशीर्वाद व्याख्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिखाइए सबको। ये जो है श्रीधर स्वामी का लिखित उड़िया में भागवत है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थोड़ा कठिनाई हुआ आप सबको पूरी से आने के लिए, परंतु आज पवित्र दिन है। गोपीनाथ जी आप सबके लिए खीर चुराएं, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।